Morning with Farah. वेलकम बैक। और ATV मॉर्निंग विद फरा में तलत मेरे साथ मौजूद हैं। हम किचन में हैं, यानी कुछ मज़े का बनने वाला है। क्या बना रहे हैं आज हम तलत? पर आज मैंने सोचा कि काफ़ी चीज़ें हमने रूटीन की बनाई हैं, थोड़ा सा हट के वाइट सॉस पास्ता मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। इसमें चिकन हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसके बगैर हमें लगता है कोई चीज़ मुकम्मल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। व्हाइट सॉस उसके अंदर हाँ, उसके साथ कोई वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आज कोई भी नहीं कर रही। बस मैंने सिर्फ चिकन को ये किया था कि मैंने 1 चम्मच ऑयल के साथ इसको हल्का सा ढाम के रख दिया था कि ये अपने ही पानी में थोड़ा सा पक जाए। तो पक गया। तो ये तकरीबन ये पक गया। इसको मैं थोड़ी सी ऐसे पहले हम बता देते हैं कि हमें वाइट सॉस कैसे बनाना है। बिल्कुल अच्छा, सही। वाइट सॉस असल में वाइट सॉस में जो मेन इसकी चीज़ है वो है मैदा। ठीक है। तो लेकिन ये मैं मैदे के साथ इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सिल्की सा टच इसका आए और प्यारा सा। ठीक है। इसमें मैदा है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। ठीक है। 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें मक्खन आपने यूज़ करना है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून साथ ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक है। और ये धड़ा मिर्चें हैं जो हम बाद में उसमें सॉस में डालेंगे। लहसुन पाउडर है, नमक, ओरेगनो और 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, काली मिर्च है, दूध है जिसके साथ हम इसकी पेस्ट बनाएंगे वाइट सॉस की। और ये जो सी मर्जी शेप का आप ले सकते हैं, पास्ता ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अब मैं ये करूँगी कि हमने चिकन को रख दिया था जैसे आपको बताया, इसमें मैं ये सोया सॉस इसी में ही डलेगी। ठीक है। अपने ही पानी में? जी, अपने ही पानी में। हमने चिकन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें उसको चिकन को उसमें डाला और बस ढक दिया। जी, बस ढक दिया। सौटे भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी इसको नहीं। बिल्कुल नहीं किया क्योंकि अब इसमें जैसे ही इसका पानी खत्म होता है तो वो खुद इसमें थोड़ा सा कलर गोल्डन सा आ जाएगा और वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ इसको गलाने की ज़रूरत है। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि सोया सॉस 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और काली मिर्चें मैं डाल लेती हूँ। काली मिर्च आप डाल देती हैं? बस। हमें नमक डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सोया सॉस डाला है, राइट? जी, सोया सॉस हमने डाला है। तो हम बस इसी के हिसाब से फिर हम इसका ये भी कर सकते हैं कि हम साबुत जो पीस है चिकन के बोनलेस पीस लेके उसको इस तरह हम कर सकते हैं, बाद में कटिंग कर सकते हैं। अच्छा। उस तरह पका लें उसको और उसको तो दोनों तरफ से अच्छी तरह फिर थोड़ा सा रोस्ट जैसे करते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो उसके बाद फिर उसकी कटिंग कर लें। तो मैंने ये आसान समझा कि मैं पहले कटिंग कर लूँ और फिर उसके बाद हम अपना काम भी ठीक है। बाजू का तलत ऐसे होता है, वैसे बारबेक्यू बचता तो नहीं है लेकिन ब्रेस्ट पीस जो है ना बड़े बड़े से वो बचे रह जाते हैं, तो आप उसकी भी कटिंग कर लें और उसको ऐसे बना लें, है ना? वो भी डल जाएगा। वो तो बहुत ही अच्छी बात है। गला हुआ भी होगा तो उसको तो सिर्फ आपने ज़रा सा स्पाइस अप करना है एंड देन ऐड इट। बच्चे जो छोड़ देते हैं तो फिर इस तरह से शायद खाया जाए। बिल्कुल खाया जाएगा। एक टाइम आता है जब माँ को इन तमाम चीज़ों में महारत हासिल हो चुकी होती है कि किस भी चीज़ को कैसे डाल के क्या नई चीज़ बनानी है। और कभी नहीं ज़ाया करना चाहिए। और ये जो है बारबेक्यू, ये तो बहुत अच्छी तरह आप फ्रीज कर सकते हैं और उसके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आप चिकन के वो राइस के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, सैलड्स में डाल सकते हैं करके। तो वो सारा इंशाल्लाह ये टोटके तो चलते ही रहेंगे। हम करें एक दफ़ा इसको फरा चम्मच चलाना है? जी, चम्मच चलाना है। सही। तो चमचागिरी के सारे काम जो है ना वो मेरे तो बड़ा अच्छा लगता है ना कुकिंग। चमचागिरी अच्छा लगता है? नहीं, एक रौनक हो जाती है जब आप भी चम्मच शामिल हो जाती है। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना है। हम भी हमारी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये ऐसी कई स्पॉइल्ड लोग होते हैं जो कि काम कोई और कर रहा होता है और आके तो सारा क्रेडिट जो है वो उन्होंने लेना होता है सिर्फ चमचा चला के। नहीं फरा, आप इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है उस वक्त से, ये तो थोड़ा सा किचन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना जैसे कहते हैं ना पेट ना पहियां रोटियां दस पे गल्ला फूटी। तो चले अब हम इसी को पकाएंगे या फिर हमने नहीं, उसकी ये तो तरफ भी बस जाना है? ये तकरीबन हो गया हुआ है, इसको ज़रूरत नहीं है। वैसे अब सिर्फ एक दो जो बोटियाँ मुझे वाइट लग रही थी मैं उनको ज़रा कलर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। बस इसको ये हम 1 मिनट इसको मैं बल्कि कवर कर देती हूँ कि अगर इसमें कोई कसर रह गई या तो कोई कसर रहे ना। हाँ, ठीक है, गल जाए गल जाए। अच्छा, हम इधर स्टार्ट करते हैं। वाइट सॉस पहले हमने बनाना है और जल जा भाई। अच्छा तलत, बहुत सारे लोग वाइट सॉस जो है चीज़ से भी बनाते हैं। पर आज मैं नहीं चीज़ नहीं डाल रही, आज ठीक इसलिए नहीं मैं डाल रही कि मैं बिल्कुल बेसिक जो है ना ये रेसिपी देने लगी हूँ। बाद दफ़ा लोगों को थोड़ा किसी भी चीज़ से इशू होता है तो मेरे से भी नहीं जल रहा है। नहीं, तो हम उसको जलाते ही नहीं, हम जले हुए के ऊपर ही काम कर लेंगे। पर इस आप पे एक गाना है, जरा गाना गैस करें कौन सा है? जले पे कि आग पे? मतलब वो जले पे नहीं है लेकिन वो तो है चले तो चलाओ गोरी। अच्छा। लेकिन जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी,
है ना। बड़े प्यारे प्यारे से सो चले तो जलाओ गोरी। अब हम इसमें क्या और डालेंगे? जले हुए को ही चलाओ गोरी। अच्छा वैसे उसने तो कहा ना जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी है, लेकिन हम कहते हैं जले तो जलाओ गोरी। हाँ बिल्कुल, जो जलने वाले हैं उनको बस जलने दें। अलाओ और- जलाए, वो प्रीत का हो या किसी और। हाँ, किसी की जलन का हो वो जलने दें। अरे भाई So, ये अब मैं ऐसे- मेरे ख्याल में उसको ले जाती हूँ। सो ये देखिए ना, अभी हम जलने जलाने की बात कर रहे थे, तो बास वक्त जो है वो कितने वो होते हैं। असल में इसकी भी रौनक तभी हम इसको बख्शते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, तो मुझे भी अपनी मर्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी करता है चूल्हा भी। अच्छा, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सिर्फ मैंने ऑयल पहले से डाल दिया था, और मैं 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल रही हूँ। और ये जैसे ही मेल्ट होगा, जैसे ही गरम होगा, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों, और उसको हम 1 मिनट के लिए उसको भूनेंगे। 1 मिनट 2 मिनट, बस उसको कोई कलर नहीं देना है। ये वो लोग आराम से, चीज़ थोड़ा महंगा भी है, थोड़ा सा महंगा वैसे, ज़्यादा नहीं। अब तो हमारे लोकल भी इतनी अच्छी उसकी बहुत प्रोडक्शन और आने शुरू हो गई हैं प्रोडक्ट्स कि हमें इम्पोर्टेड और इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को एलर्जी भी होती है इस तरह की डेयरी की चीज़ों से, तो फिर वो इस तरह से वाइट सॉस बना लें। जी, वाइट सॉस फिर अगर उनको दूध से है, डेयरी से, तो फिर वो यखनी के साथ बना सकते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं है सही। इसमें। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, हर तरह से थोड़ा 19-20 चेंज हो जाता है, लेकिन अच्छा हो जाता है। तो मैं इसीलिए ना क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट सॉस से भी ये इतने अच्छे बनेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्रीम नहीं डली हुई है, चीज़ नहीं डला हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम डाल लें 1 ही टेबलस्पून हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अरे आ जाओ। सो हमने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल दिया, ये क्योंकि टीस्पून है इसलिए मैं अच्छा जी। टेबलस्पून चाहिए। और इतना कि हम इसमें ये जितनी हम क्वांटिटी बना रहे हैं उस क्वांटिटी के लिए जी काफ़ी है। बिल्कुल। ठीक। और 2 चम्मच मैं ये डाली, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको 3 टेबलस्पून के हिसाब से अगर आप बनाए तो भर के टेबलस्पून आपने 3 से टेबलस्पून टोटल बनाने हैं। 2 टेबलस्पून आप मैदा लेने और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बेशक चाहें तो अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर के बगैर तो बन जाएगी, लेकिन मैदे की इसका बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो है मैदा। कॉर्नफ्लोर तो हमने सिर्फ इसे बकौल तलक एक सिल्की टेस्ट देने के लिए किया है कि थोड़ा सॉफ्ट सा हो। तो अब हमने इसे इतना भूनना है कि हमें खुशबू आए। जी बिल्कुल, बस मेरे ख्याल में आधा मिनट तो हो ही गया। तो अगर कोविड की वजह से कुछ लोगों को खुशबू आना बंद हो चुकी हुई है, तो फिर वो टाइम का हिसाब रखें, घड़ी को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखें। तो कितनी देर, 2 या 3 मिनट? 2 मिनट बहुत है। 2 मिनट बहुत है, क्यों वो सिर्फ इसलिए कि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। राइट। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकना तो है नहीं सॉस को, और इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा गाढ़ा या कम, और अगर हमारे पास दूध कम हो जाता है तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी शेप का हम पास्ता ले सकते हैं, और उसको मैंने हल्का नमक और 1 आध टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको मैंने बॉईल किया। फिर जैसे ही हमारे तकरीबन 90% बल्कि तकरीबन करीब बिल्कुल फुल जो इसको हमें कुकिंग टाइम चाहिए वो दे के, तो इसके ऊपर एक दफ़ा ठंडा पानी छलनी में डाल के बहा लें ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अच्छा, जो आपने ऑयल डाला था वो उबलते हुए पानी में ही डाल दिया था या उबालने के बाद ऊपर से ऑयल डाल दिया? उबालने के बाद जब छान लिया फिर 1 चम्मच और डाल दिया। दिया। उससे फिर ये है कि मैंने जैसे रात से मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, देखें ये जुड़ा नहीं, वरना तो ये फिर मसला हो जाता है, क्लम्पी हो जाते हैं। जी। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया। बस इसमें हम इसकी पहले सीजनिंग करते हैं। इसमें ऑरेगनो है, मैं इसको ये बहुत अच्छा मुझे बना तो वो चूरा सा मिलता है ना। ये कहाँ से मिल गया? पर ये हमारी अपनी जो शॉप है वो फार्म्स के उसमें हाँ, उनसे मैंने लिया था। ये हमारा अपना लोकल देसी है। हाँ जी, वेरी गुड। वहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभी। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपनी कोई ऐसी चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है। मैंने थोड़ा इसको मैं लेके आई थी और मैंने घर में इसको उगाया भी था। इसी से? नहीं, मैं पौधा लेके आई थी इसका। मिल जाता है नर्सरी से। तो लेकिन उन दिनों वो कोविड की वजह से और वो यूज़ ही नहीं होता था इतना ज़्यादा, और वो घर में कोई ऑरेगनो हो गया था ढेर। लेकिन वो उसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। इसकी टी भी बहुत अच्छी होती है, और वो वैसे भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, कि डिफरेंट चीज़ों में आप इसकी कावा बना के इस्तेमाल करें। इसमें अब हम दूध डाल देंगे क्योंकि ये फिर जले ना, फिर हम इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीजनिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। और दूध हम इसमें कितना डाल रहे हैं? ये वैसे 2 कप है, ½ kg है, और मैं देखूंगी इसमें कितना जाता है, उसके हिसाब से हम डालेंगे। और दूध हम पैकेट का डालें, डब्बे का डालें, फ्रेश डालें? मैं तो फ्रेश डाल रही हूँ। ठीक है, फ्रेश की क्या बात है अगर आपको मिलता है। और आजकल तो फ्रेश जो है वो डब्बे की कीमत के बराबर ही है, तो कीमत चूँकि दोनों की बराबर आ चुकी है, तो कोशिश करें फ्रेश लें। बिल्कुल मुझे तो वैसे फ्रेश चीज़ों का ज़्यादा एक अपना ही
एक टाइम था जब लोग डब्बे का दूध इसलिए इस्तेमाल करते थे वो निस्बतन सस्ता था फ्रेश दूध की निस्बत, फिर आहिस्ता 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 वो और महंगा महंगा होना शुरू हुआ। अब तकरीबन दोनों आसपास ही हैं, तो कोशिश करें कि फ्रेश मिल्क जो है वो इस्तेमाल करें। आखिर हम ज़रई मुल्क हैं, कुछ तो पता चलना चाहिए कि हम ज़रई मुल्क हैं। अभी इतना लंबा चौड़ा हमने प्रोग्राम किया है कि किचन गार्डन्स लगाएं और ये सारी छोटी छोटी जगह जो हैं उनको भी इस्तेमाल करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट डिपेंडेंट ना रहे, हमारी अपनी चीज़ें हों, हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सुबह से हम यही बातें कर रहे हैं सारे लोगों के साथ कि कम खर्च बाला नशीन वाला नुस्खा जो है वो। ये क्या डाल रहा है? ये वाइट पेपर। अच्छा, ये मैं आधा चम्मच डाला है, मेरे ख्याल में काफ़ी है, लेकिन चले थोड़ा सा और कर लें। और काली मिर्च भी तो डालनी है ना? काली मिर्च पूरा बस उसी के लिए थी, वो जो मैंने चिकन बनाया था इसमें हम यही डाल। अच्छा, मैं इसमें चूंकि हम बिल्कुल भी नहीं वो कोई ऐसी सॉस वगैरह डाल रहे, इसलिए इसमें नमक मैं हाफ़ टी स्पून ही इधर डाल रही हूँ, लेकिन इसको एक दफ़ा आप टेस्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। ठीक है। इसमें ये चिकन पाउडर चला जाएगा, ये कोई मसला नहीं, आप बेशक इसके पाउडर जो है ना इसको इस वक्त भी डाल सकते हैं, स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ क्वार्टर टी स्पून है। ठीक है। और कोई ये कलर चीज़ नहीं डाल रहे हम इसमें? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ये है, ये भी मैं अपनी मर्ज़ी से, अगर आप ना डालना चाहें तो ये जो मिर्चें हैं क्रश रेड चिलीज जो आप ना भी डालें तो चल जाएगा। लेकिन आजकल तो भाई जब से मैंने ये देखा है कि हमें तो खैर हमारी तो हर चीज़ में हो रहा होता है ना, जब से मैंने देखा है कि यूरोप ने अब तो अपने ये जो ड्रिंक्स हैं उसमें भी लाल मिर्चें डाल के पीना शुरू कर दी हैं कि ये दीज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद से तो मुझे कदर आ गई है, हमें भी यकीन आ गया है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लाल मिर्चें जो है ना ये इनका कोई फ़ायदा भी है ज़िंदगी में सिवाय सी के। अभी वो कल परसों ना अखबार में खबर लगी हुई थी कि पाकिस्तान ने नमक की तिजारत शुरू कर दी है, तो वो मैंने सुना एक वो अंकल पढ़ रहे थे ना अखबार, तो उसके साथ ही उन्होंने तबसरा किया, लो हुण नमक भी इतने नहीं मिलना। तो ये अलमिया तो है बड़ा कि जिस चीज़ की ट्रेडिंग शुरू हो जाए वो हमारे यहाँ पर भी नापैद हो जाती है। तो लाल मिर्चें जितनी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही हैं, अभी हमारे यहाँ पर अफरात में बहुतात में अवेलेबल हैं, तो शुक्र करें और खाएं पिएं और फ़ायदे लें। पर वैसे मैंने लाल मिर्चें बड़ी उगाने की कोई, लेकिन वो इतना टाइम लेता है पौधा ना, जब तक उसके ऊपर वो मिर्चें आती हैं। मैं कहने लगी थी फ्रूट आता है, तो फिर मैंने कहा फिर मैंने मिर्चों को फ्रूट कह दिया तो एक और मिर्चों वाला माहौल बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया थिक? जी फराज, ये थिक हो Thick गया। enough, इसमें हम right. चिकन इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आप 2-4 इसके पीसेस बचाना चाहें ऊपर गार्निश के लिए तो बचा लें। अच्छा ठीक है, तो हम बचा लेते हैं। आपको गार्निश में दिलचस्पी होगी, हम तो खाने में हमें तो नहीं, मुझे गार्निश मैं कहती हूँ देखो पहले कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अंदर भले कम हो पर गार्निश के लिए जो है वो ज़रूर आपने ठीक ठाक रखने हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो बिकता है। सही, तो अब हम इसमें बस ये डाल देंगे अपना पास्ता एंड वी आर डन, है ना? जी आग बंद, एंड देन हम टॉस कर लेंगे। बंद कर दूं? जी फराज, क्योंकि हमारा अगर तो थोड़ी सी सॉस पतली रह गई है तो फिर आप उसको बेशक 1-2 मिनट और रख दें, इसके साथ ये थोड़ी पक जाएगी। अदरवाइज ये बिल्कुल तैयार हो गया है और ये सॉस जो है वक्त के साथ साथ थिक भी होती जाती ठीक है। होती जाती है। So, अभी अगर आपको थोड़ी सी वो लग भी रही है तो वो वक्त थोड़ी देर में जब ये ठंडा होगा तो ये ज़्यादा स्टिकी और ज़्यादा थिक होती जाएगी। बस इस स्टेज पे आपका दिल है तो आप चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या क्रीम आप पहले डाल लें, अगर आपने डालनी है चीज़ आप इस वक्त भी डाल सकते हैं। लेकिन मोज़रेला चीज़ की क्या क्या बात है। और उसका फ्लेवर, उसका बिल्कुल टेस्ट, फरार। उसका अरोमा। बस आज मैं सिर्फ बेसिक करवाई थी क्योंकि मुझे ये होता है कि बाज़ दफ़ा कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता तो वो बनाना ही छोड़ देते हैं, तो इसलिए जनाब ज़रूर। देखिए, जब तक तलत इसको सर्व करने पे आ रही हैं, रेसिपी नोट कर लीजिए। वेलकम बैक। हमारा आपके सामने सर्व कर दिया हमने पास्ता, और पास्ता हो और आप ट्राई ना करें, इतने तो ऐसे तो हालात नहीं कि आप पास्ते को देखकर भी आप जो है वो उसको ट्राई ना करें। सो चलो ठीक कह रही थी, वाइट पास्ता का पूरा फ्लेवर आपको मिलेगा। चीज़ अब ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो आप एंड में इस पे ज़रूर ऐड करें। अब इतना बड़ा कोई कमी आपको महसूस हुई है चीज़? नहीं, लेकिन चूंकि मैं तो मोज़रेला लवर हूँ, बिल्कुल, तो मुझे तो लगता है कि उसका आप जो फ्रेश ऊपर से इसको ग्रेट करके डालते हैं उसकी क्या ही बात है। तो वो डाल लीजिएगा अगर आपको उसकी क्रेविंग है। नहीं है तो इट्स गुड, इट्स वंडरफुल। थैंक यू तलत, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। आज का प्रोग्राम करने का पूरे दिल से और पूरे खुलूस से मतलब ये है कि हम सब लोग
एक्टिव हों और अपनी सेहत के मामले को लेकर, अपनी ज़रूरी या खुराक की खुद कफ़ालत को लेकर बहुत सेंसिटिव हों। हमारे पास जो भी जगह दस्तयाब है, कोशिश कीजिए कि आप भी इन नेमतों को इसी तरह से उगा सकें और इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ हैप्पी हेल्दी वीकेंड एंड लाइफ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।